सभी छात्रों और अध्यापकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आप सबका हिंदी की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो एक ऐसे व्यक्ति पर है जिसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, जिसने हमें इंकलाब जिंदाबाद जैसा जोशीला नारा दिया, जिसकी तस्वीर भर देखकर हमारे दिल में देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा उठता है, जिसने हमें ये सिखाया कि उम्र चाहे जितनी भी छोटी हो, उम्र मायने नहीं रखती। उम्र से बड़ा होता है लगन और लक्ष्य। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह, जो हमें बहुत सी शिक्षाएं देके गए, हमें मुसीबतों से संघर्ष करना सिखा कर गए। और अक्सर हम उनकी फ़ोटो देखते हैं गाड़ियों के पीछे लगी हुई या दीवारों पर सजी हुई, लेकिन मुझे भगत सिंह की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें उनके हाथ में एक किताब है। बहुत कम लोग या युवा ये जानते हैं कि भगत सिंह पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और उन्होंने जब अदालत में अंग्रेज़ जजों का सामना किया तो अपनी दलीलों से वो उनको किस तरह पस्त कर देते थे, इसका कारण था उनका पढ़ने का शौक़। दुनिया का इतिहास, विश्व की महान क्रांतियाँ उनको सब ज़बानी याद थी और उसी क्रांतियों को, विचारों को, अध्ययन को उन्होंने अपने संघर्ष का माध्यम बनाया और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो आइए आज हम अपने शहीद, हमारे प्यारे शहीद भगत सिंह पर बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस किस तरह के मुकाम हासिल किए, किस तरह वो हमारी आज़ादी के लिए, हमारे देश के लिए अपने आप को बलिदान कर पाए। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ। अब ये पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। यह एक विचित्र संयोग ही था कि जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। यही सब देखते हुए भगत सिंह की दादी ने बच्चे का नाम भागों वाला रखा। भागों वाला मतलब अच्छे भाग्य वाला। तो ये उनकी दादी ने नाम रखा था। पर बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। एक देशभक्त के परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ विरासत में पढ़ने को मिल गया था। भगत सिंह जब 4-5 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वो अपने साथियों में इतने अधिक लोकप्रिय थे कि उनके मित्र उन्हें अनेक बार कंधों पर बिठाकर घर तक छोड़ने जाते थे। भगत सिंह को स्कूल के तंग कमरों में बैठना अच्छा नहीं लगता था। वे कक्षा छोड़कर खुले मैदानों में घूमने निकल जाते थे। वे
खुले मैदानों की तरह ही आज़ाद होना चाहते थे। प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद भगत सिंह को 1916-17 ईस्वी में लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वहाँ उनका संपर्क लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। 13 अप्रैल 1919 कांड में रोलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहे थे और इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि दी तथा खून से भीगी मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया, जिससे हमेशा यह याद रहे कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया। पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना फूलने फलने लगी। इसी कॉलेज में ही यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से भगत सिंह का संपर्क हुआ। तो मतलब वो आज़ादी के संघर्ष में जुट गए। 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। जगह जगह इस कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतने व्यापक विरोध को देखकर अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स जैसे पागल हो गया था। उसने लाठी चार्ज करवा दिया। लाला लाजपत राय पर लाठी के अनेक वार किए गए। वे खून से लहूलुहान हो गए। भगत सिंह यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। भगत सिंह का खून खौल उठा। वे बदला लेने के लिए योजना बनाने लगे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और जय गोपाल को यह कार्य सौंपा। इन क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश का एक प्रिय नेता बना दिया था। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को
बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। तो छात्रों, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बम फेंका गया था, ये बम इस प्रकार से बनाया गया था कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, सिर्फ धमाके की आवाज़ आए। तो इस बात को आप याद रखना। आगे देखिए, असेंबली में बम फेंकने के लिए उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। इसी दौरान सांड्रस हत्या का केस भी चला, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 के दिन आधी रात को ही तीनों देशभक्त भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी चढ़ गए। भगत सिंह का बलिदान आज भी नौजवानों को देश से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। वे हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपका हरीश कुमार।